क्या हाल है बच्चों, वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी। और आज हम करेंगे 2000, ये हमारा लास्ट पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 2018, 19, 20, 21, 15, 16, 13 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सारे के सारे हम इस पार्ट में आज डन कर देंगे। और जिसने पिछले पार्ट्स नहीं देखे प्रीवियस ईयर्स के वो जरूर देखे। 4A, 4B, 4C और ये रहा आपका 4D। 4 पार्ट मैंने प्रीवियस ईयर्स ऊपर के बनाए हैं। इसके बाहर से अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो आप जो मर्जी बोल देना, इसके बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री की पीछे प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें एनसीईआरटी भी है, प्रीवियस ईयर भी है और आरडी शर्मा के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। अगर आप सिर्फ ये सीरीज देख के चले जाते हो, सीरीज करके चले जाते हो तो एक भी नंबर नहीं आपका कटेगा, मेरी गारंटी है इस चीज की। किसी भी चैप्टर को उठा लेना और वो प्लेलिस्ट कर लेना, किसी भी चैप्टर की। अभी ट्रिग्नोमेट्री की बनी है, ट्रिग्नोमेट्री की कर लेना, 12 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है इस चीज की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जितने भी हमारे 2023 से पहले वाले 19, 20, 21 के, 18 के, 16 के, 15 के क्वेश्चन है वो सारे इस पार्ट में शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सारे 2013, 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी साल के जो 23 से पहले वाले हैं वो सारे देख लेंगे। ठीक है, 25, 24 और 23 के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वो जरूर देख लेना। आपको इस वीडियो में भी पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 2013 में भी आया हुआ है और बाकी भी साल में आया हुआ है। तो देखो कैसे करते हैं। कहता है हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1। सर नहीं, ये तो दे नहीं रखी। दोबारा देखो यार, ये देखो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 किसके बराबर है? 0 के। तो इसका मतलब हुआ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू -1 होगा। सबको पता लग गया है ना। तो अब आपने ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक नहीं ऐसे 10 क्वेश्चन बता रहा हूं जो ऐसे टाइप के होते हैं। जैसे सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी, देखो -1 दे दी, और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की पूछ दी। तो ये लगभग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा आपको कैसे करना है अगर एमसीक्यू में आता है, लेकिन बड़े फॉर्म में आ जाता है तो कैसे करना है वो भी देख लो। ठीक, अब मान लो मेरे पास आ गया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, -1 के बराबर है, तो इसको किसके बराबर रखेंगे हम? -1 के। अब करना क्या है आपको, जैसे आप रैशनलाइजेशन नहीं करते कि कोई भी साइन अगर जैसे प्लस का है तो मल्टीप्लाई में कराते हैं ना, तो सेम वही काम करना है आपने यहाँ पे। सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि देखो ये प्लस में वैल्यू थी तो माइनस वाले से कर दो, और नीचे भी क्या हो जाएगी? सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू 1 है और आपसे उसने पूछी साइन थीटा माइनस कोस थीटा की, तो कुछ नहीं करना। जैसे हम रैशनलाइजेशन में करते हैं ना कि प्लस की वैल्यू दे रखी है तो नेगेटिव में कर दिया, और नेगेटिव दे रखा है तो प्लस में। अगर मान लें यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ दोनों जगह प्लस से मल्टीप्लाई करा देता सेम नंबर से। ये ट्रिक है इन क्वेश्चंस की, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है ना, सारे हो जाएंगे। अब सुनो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देख लो ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया सीकेंट थीटा माइनस टेन। अब आपको -1 के बराबर। अब आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो आपका होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आप सोच के देखो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है हमारे पास, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो ना, यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा है ना, इधर बचा हुआ, इधर मैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा ले गया, बराबर किसके बचाए? 1 के। तो ये आपने साथ में आइडेंटिटी मेंशन कर देनी है। ठीक है ना। तो इसकी जगह आपके पास पूरा क्या आ जाएगा? इसकी जगह सोच के देखो क्या आ गया? 1। और नीचे क्या बचा हुआ है? नीचे देखो क्या बचा हुआ है आपके पास? नीचे आपके पास बचा हुआ है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और ये बराबर किसके पड़ा है? -1 के। पक्की बात है। अब क्या करना है सर? अब इसको ले जाओ ऊपर और इसको ले जाओ नीचे। क्या मतलब है? इसको उठा के ऊपर ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा? सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। अब सोचो जरा, ये -1 है, ये नीचे आ जाएगा, तो 1 के नीचे क्या आ गया? -1। तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा भी बराबर 1/-1 क्या होता है? -1। तो उसकी वैल्यू भी कितनी है? -1। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा। कभी सोचो कि हर क्वेश्चन में आपके पास -1 दी है, तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान ले सपोज कर ऐसे क्वेश्चन दिया होता साइन थीटा प्लस कोस थीटा, है ना, और तू कहता कि सर ये मेरा ना क्या बोलते हैं उसे 1 के है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी -1 के बराबर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, करके देखना पड़ता है, करके पता लगता है। ठीक है, चलो अब दोबारा समझ लो। जैसे आपके पास ये सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम रैशनलाइजेशन नहीं करते थे कि कोई भी चीज दे रखी है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड, एक ही चीज से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो एक डिवाइड भी हो गया और मल्टीप्लाई भी हो गया। लेकिन साइन क्या कर देते हैं? उसका उल्टा कर देते हैं साइन, है ना। दोनों जगह उल्टा कर दिया, बस ऊपर आइडेंटिटी बन गई, नीचे ये बचा। अब ये इधर चला गया और ये नीचे आ गया, तो सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल गई। यही हमें निकालनी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। बार बार एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी जरूर आपने मेंशन करनी है साथ में, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में। फिर कभी आप वहां पे तंग हो कि मैं तो क्वेश्चन सही करके आया था पर मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। चलो अब देखते हैं थोड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो कितना इजी है ना, 2019 में आ रखा है। देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब सोचो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कोस थीटा -1 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा, या मैं लिख लूँ कोस थीटा +1, बात क्या रहेगी सेम। हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो सोच के देखो अगर ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है और ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कोस स्क्वायर थीटा -1। सोच के देखो ना, आ गया, या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बात क्या रहेगी सेम। चलो दोबारा देखते हैं, कोस थीटा -1, ये देखो कोस थीटा -1, यहाँ देखो इस साइड, यहाँ पे देखो कोस थीटा -1 और यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा +1, हो गया। तो देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। अब आपको ये चीज तो पता लगी, बन गई। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मेरे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो सोच के देखो कोस स्क्वायर थीटा -1, ये इधर चला गया वो उधर चला गया, किसके बराबर होएगा, ये बराबर होएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होएगा ना। चलो तो अब सोच के देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा 1 इधर आ गया, -1 बन गया, ये उधर चला गया तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और ये आपने साइड में मेंशन कर दिया, क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे आएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर ये किसके पड़ा है के, किसके बराबर पड़ा है के। अब सुनो क्या होगा सर, अब क्या करना पड़ेगा, अब और कुछ दिया हुआ है, बस यही है हमारे पास, है ना। चलो अब सुनो, तो वो मेरे को कहता है सर अब क्या करना है, अब सुनो, ठीक है। अब कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी क्या पड़ा है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटा, बराबर में क्या पड़ा है के, तो क्या बचा मेरे पास बचा सिर्फ -1, तो के की वैल्यू आ गई मेरी -1। देख लो कितना इजी क्वेश्चन था, आ गया समझ। सिर्फ हमने इसको a² - b² में कन्वर्ट करा, आइडेंटिटी लगी, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आते हैं, तो ध्यान से इनको समझो और करो, साथ साथ नोटबुक कॉपी पेन लेके बैठ जाना, वरना भाई कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो 2020 का, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपके पास पेपर में आ गया तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बच्चा इसको कर पाएगा, ठीक है। अभी जब वीडियो भी ना देखे उसके बाद तो हो जाएगा। चलो अब सुनो, ये देखो साइन 4 थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा, +1 आरडी में भी मिलेगा, एग्जाम्पलर का भी है शायद, ये एग्जाम्पलर में भी है सेम क्वेश्चन, ठीक है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बराबर किसके है हमारे 2 के। प्रूव करना है, प्रूव दैट कि ये सब यहाँ इनटू ये 2 के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन कैसे शुरू करना है। अब आपको दिख रहा होगा कि साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, सोच के देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ये साइन स्क्वायर थीटा का क्या है होल स्क्वायर, और ये किसका है, ये कोस स्क्वायर थीटा का क्या है होल स्क्वायर, है ना, प्लस में क्या आ गया 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, है ना। और यहाँ पे क्या पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और ये मुझे प्रूफ किसके बराबर करना है 2 के। अब सोच के देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, a² - b² है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता a माइनस बी, ये देखो ना a² - b² है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, और साथ में क्या है +1, तो मैंने ब्रैकेट डाल दी, और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, है ना। अब सोच के देखो, हर बच्चे को पता है चीज क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होता है 1 के, लेकिन हमें साइड में मेंशन करना पड़ेगा। तो ये पूरा हमारा किसके बराबर हो गया 1 के, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मेरे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बचा, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाई, ठीक है। अब मेरे पास ये पूरा खत्म हो चुका है, और साथ में क्या बचा है 1, क्या बचा है 1, तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, ये बचा ना, और ये तो खत्म हो गया, +1 बचा है, और यहाँ पे बचा है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है सर। अब क्या करना है, अब सुनो, अब आपको ऐसा सोचना है कि यार कोसेकेंट है हमारे पास, है ना, कोसेकेंट 1 बाय साइन होता है, तो क्या करें, कुछ हो सकता है, देखो ध्यान से सुनो। तो हमने क्या करा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकता क्या सर, आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि भाई देखो
ये साइन में सारा कन्वर्ट हो जाएगा तो कोसिकेंट से कटने के चांसेस हो जाएंगे इसके, है ना, क्योंकि कोसिकेंट को तो 1/sin² लिख सकते हो, तो कट सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो मैंने उसकी पॉसिबिलिटी देखते हुए यहाँ पे कोस को साइन में कन्वर्ट करा, ना कि साइन को कोस में, क्योंकि अगर यहाँ सीकेंट होता तो इसको मैं कन्वर्ट करता। समझ गए? तो ऐसे मैंने कन्वर्ट किया कोसिकेंट² थीटा। देखना पड़ता है ना कि यहाँ साथ में क्या पड़ा है। अब देखो ध्यान से, ये बचा sin² थीटा, है ना, ये आया मेरे पास -1, ये मेरे पास क्या आ गया प्लस sin² थीटा, ये मेरे पास क्या आ गया प्लस का 1। अब देखो -1 से मेरे पास, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ये मेरे पास बचा हुआ है कोसिकेंट² थीटा, है ना। अब क्या करें भाई, sin² थीटा प्लस sin² थीटा क्या आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इधर देखो, ये देखो -1 से +1 तो अपने आप कट गया, sin² थीटा प्लस sin² थीटा मेरे पास क्या बन गया 2sin² थीटा, और बाहर क्या पड़ा है, बाहर पड़ा है कोसिकेंट² थीटा पड़ा है। तो अब देखो कोसिकेंट² थीटा का मतलब सबको पता है, सबको क्या 1/sin² थीटा, यही तो मतलब होता है। तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट, और आंसर मेरा क्या बचा 2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, दोबारा समझते हैं। देखो ये sin4 है, तो मैं इसको sin² थीटा का होल स्क्वायर और एक cos² थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब सोचो ये a² - b² बन गया, तो मैंने इसको लिख दिया a - b और a + b। ऐसा लिखने का एक फायदा हुआ कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1, तो ये खत्म हो गया, है ना। क्या बचा, सिर्फ ये बचा, और साथ में प्लस क्या बचा 1। अब दिक्कत आती है कि भाई अब यहाँ पे इस स्टेप में बच्चा अड़ जाता है, कहता है यार इस स्टेप के बाद क्या करें। तो होता क्या है, आप ना साथ देखा करो कि देखो ये कोसिकेंट² थीटा साथ में बैठा है, तो आपको समझ आना चाहिए कि कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, और अगर अंदर इसके पूरा साइन बन जाए ना तो कुछ कटने के चांसेस बन सकते हैं। अभी हमें नहीं पता कि कटेगा नहीं कटेगा, वो नहीं, इतना आगे का नहीं सोचना होता, बस आपको एक एक स्टेप पे फोकस करना होता है। तो आपने क्या करा, कोस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखा -1 से +1 कट गया, और इधर बचा sin² थीटा, तो sin² थीटा प्लस sin² थीटा होता है 2sin² थीटा। अब sin² थीटा से कोसिकेंट² थीटा कट जाता है ना, तो मेरा क्या बचा 2। कहीं भी आप पेपर में किसी भी स्टेप में किसी भी क्वेश्चन में अगर आप अड़ जाते हो ना, तो सिर्फ एक चीज सोचनी है। जैसे मैं यहाँ पे अड़ गया सपोज करो, तो आपने क्या सोचा कि भाई ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट को खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि हमें तो 2 बनाना है, सिर्फ 2 बनाना है। तो आपने दिमाग लगाया कि भाई इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूं, ताकि साइन और कोस का तो कुछ, साइन और कोसिकेंट का कुछ रिलेशन होता है ना, कट जाते हैं आपस में। बाई चांस यहाँ सीकेंट होता, सोच के देखो पेपर में, मान लो अब की बार आपके पास यही क्वेश्चन करके यहाँ पे सीकेंट दे दे, अब जिसने रट्टा मारा बच्चे ने, वो क्या करेगा, वो चुपचाप यहाँ पे सर ने बताया था कोस को 1 - साइन डाल दो। लेकिन जो रट्टा नहीं मार रहा, जो मेरी बात को समझ रहा है, उसको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जब उसके पास सीकेंट है ना, तो वो साइन में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो इसको ऐसे ही छोड़ देगा और sin² थीटा की जगह क्या डाल देगा 1 - cos² थीटा, क्योंकि कोस का और सीकेंट का रिलेशन होता है आपस में, तो वो आपस में कट जाएंगे। समझ आया? ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को समझना, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। देखो मैं यहां अड़ा, मैंने कहा कि क्या करूं, मैंने दिमाग चला कि भाई ये कोसिकेंट पड़ा है तो साइन में कन्वर्ट करो। ऐसे ही आपका दिमाग चलना चाहिए, और वो एक ही शर्त पे चलता है जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो बस, और उसके लिए कोई उपाय नहीं है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मतलब 80% बच्चों पे सोल्व नहीं होएगा। करना क्या है, सर आपने बताया था जब कोई ऑप्शन ना हो तो क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, है ना। कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, क्या करें क्या ना करें, बस स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब आपको पता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर है, ये बराबर है √3 के, तो चुपचाप करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये बना साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर में √3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये बन गया sin² थीटा बन गया, ये बन गया cos² थीटा, और ये बन गया 2 sin थीटा डॉट cos थीटा बराबर में 3। ऐसा देखो जैसे ये आया कि जैसे वैल्यू दी, ये पूछ ली, इन क्वेश्चनों में अड़ना नहीं है, सीधा चुपचाप उठा के स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। जब कुछ नहीं चलेगी तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड चलेगी बस। ठीक है ना। अब सबको पता है क्या कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे साइड में, क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 sin थीटा डॉट cos थीटा किसके बराबर आ गया 3 के। अब ये माइनस होएगा उधर जाके, तो 2 sin थीटा कोस थीटा बराबर किसके आ गया 2 के, है ना। अब क्या करें सर, अब देखो ये 2 इधर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा इससे, तो sin थीटा डॉट कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। लेकिन अभी भी tan थीटा प्लस कोस थीटा नहीं बना, sin थीटा डॉट कोस थीटा मेरे पास आ गया 1 के बराबर, लेकिन अभी भी मैं नाकामयाब हूं, अभी tan थीटा प्लस कोस थीटा मैं नहीं बना पाया। तो सर अब क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें।
है ना। क्या क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, तो थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ज्यादा नहीं। ये देखो साइन थीटा डॉट कोस थीटा, आप ना 1 को, आपके बराबर में 1 आ गया ना, 1 को पता क्या लिख दो, 1 को आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सर क्यों, यहां तो आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 लिखा, फिर दोबारा लिख दिया। अरे भाई वो माइनस करने के लिए लिखा था ना, ताकि सिर्फ ये बच जाए और बराबर में सिर्फ 3 की जगह मेरे पास 1 बचे, समझ आया। अब 1 को मैंने वैल्यू डाल दी 1 की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से ध्यान रखने पड़ते हैं कि ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर यहां पे अड़ेगे तो क्या करेंगे यार, ऑप्शन ही नहीं है ना कोई हमारे पास कुछ करने का। हमें एक ही चीज दिखी 1, और 1 को मैं 3 तरीके से डाल सकता हूं, 3 आइडेंटिटी से, तो डालू कौन सी, तो बराबर में देखो क्या पड़ा है, साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन और कोस वाली आइडेंटिटी में डालो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करूं सर, कुछ भी नहीं। अब देख इधर 1 बचा, क्यों सर, क्योंकि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के नीचे ले गया क्या, साइन थीटा कोस थीटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब इधर तो 1 ही बचेगा ना, क्योंकि वो नीचे चला गया। अब देखो, अब देख, अब साइन स्क्वायर थीटा के नीचे एक बार आ गया साइन थीटा कोस थीटा, अब कोस स्क्वायर थीटा के नीचे एक बार आ गया क्या, साइन थीटा कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे साइन थीटा बच गया ना, है ना, और साइन बाय कोस क्या होता है, टेन थीटा, और यहाँ पे क्या बचा, कोस से कोस कट गया, साइन बचा हुआ नीचे और एक कोस बचा हुआ ऊपर, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है, वो होता है कोट थीटा। तो tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई, tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू निकल के आई 1, और यही मेरे को प्रूव करना था। दोबारा समझते हैं, देखो आपको पता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपको √3 दे रखी है, तो आपको tan थीटा प्लस कोस थीटा की 1 प्रूव करनी है। चलो अब हमें पता लग, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो मतलब अभी पता नहीं लग रहा क्या करना है, तो चुपचाप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते चले गए, कट कटा के हमारा ये बच गया लास्ट में, बस इतना सबने कर लिया होगा, डन। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत इसके बाद शुरू होगी। अब आप करोगे कि यार करें क्या, तो मेरे को एक चीज समझ आई, मैंने कहा यार इस 1 की ना वैल्यू डाल दो, क्या पता कुछ आंसर आ जाए। तो बच्चा कह रहा है सर 3 वैल्यूज डाल सकता हूं मैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा तेरी बात बिल्कुल ठीक है, पर तू सामने भी तो देखना मूर्ख कि सामने क्या पड़ा है। तो उस बंदे ने सामने देखा साइन थीटा कोस थीटा पड़ा है, तो उसने 1 की वैल्यू डाल दी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बराबर में साइन थीटा कोस थीटा पड़ा था, है ना, ताकि वो डिवाइड हो तो कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ बचा 1 और ये सारा उतर के नीचे आ गया, तो एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे, तो ये कटा, साइन स्क्वायर से साइन कटा, साइन बचा, साइन बाय कोस tan, कोस स्क्वायर से कोस कटा, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट, तो tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 बार करके देखना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, जो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला, याद करो क्वेश्चन कराया हुआ है। सर कहाँ कराया हुआ है, अभी पिछली वीडियो में तो कराया, कौन सी पिछली, सर 2023 में, याद आया, नहीं सर वो तो अलग था, अलग नहीं था भाई, वो क्या था, उसमें यहाँ साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी थी, और यहाँ साइन की पूछी हुई थी, यहाँ साइन की दी हुई और कोस की पूछी हुई है, बात क्या है, सेम। चलो एक बार दोबारा करते हैं, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, 1 के। करा रखा है 2023 में, जिसने नहीं करा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके 23 की वीडियो खोल के जरूर करे इस क्वेश्चन को। अब देखो ये साइन थीटा है ना, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हर बच्चे को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर थीटा। ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। सर समझ नहीं आया, अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैं इधर ले जाता हूं तो किसके बराबर आ जाता है, ये आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ध्यान से देख लो, आ गया। तो सर इसका यूज क्या करेंगे, यूज तो हो गया इसका, कैसे, देखो नाउ क्या दिया हुआ है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो लिख लो इसको पहले कोस स्क्वायर थीटा, मैंने कहा ठीक है, और ये क्या है, ये है कोस फोर थीटा। कह रहा सर इसका मतलब तो कोस स्क्वायर थीटा ही है, कह रहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, वही तो मतलब है ना। अब क्या करना है, यूज फर्स्ट, वी नो दैट, हमें पता है भाई क्या कि साइन थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। अच्छा जी, हाँ जी, और कोस स्क्वायर थीटा को यहां भी क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, लेकिन ऊपर क्या पड़ा है स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है भाई, ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, फर्स्ट है ना, तो इसका स्टार इक्वेशन नाम दे दो, यूजिंग स्टार इक्वेशन को देखो ना, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, क्या दे रखी है 1, तो यहां भी तो वैल्यू क्या होगी 1, तो ये आ गया मेरा आंसर।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में भी है, 2022 में भी है। 22 में बस ये देके ये पूछ लिया, उसमें देके ये पूछ लिया, उल्टा कर दिया। करने का तरीका बिल्कुल सेम। दोबारा देखो, दोबारा मैं इसको इधर ले गया, साइन स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन गया या नहीं बन गया? बन गया सर। अब सुनो, निकालनी इसकी वैल्यू है, लिख लो इसको। अब आपको पता है आप कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा। क्यों सर? देखो ना, आपने निकालना है कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा लिख दिया, डन। अब कोस स्क्वायर थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो आप कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? ऊपर देखा था साइन थीटा, लेकिन होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास ये बन गया। मैंने कहा यार ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर उसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1। आया समझ? सेम 2023 में भी आ रखा है, 2022 में भी आ रखा है। देख लो जरा कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो अब सुनो, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखो जरा, ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखना है एक बार, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्या अभी करा नहीं करा? करा है ना? देखो 2023 में भी आ रखा है। सर कह रहा है साइन थीटा डॉट कोस थीटा निकाल दो। अरे भाई, और क्या दिया हुआ है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा √3 के बराबर है, यही है ना? अब इसको देखो जरा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा √3 के बराबर है, ये निकाल दो। अब उस क्वेश्चन में क्या करना है? वही सेम काम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये बचेगा, इधर जाके -2 sin थीटा cos थीटा 2 के बराबर, नीचे जाके 2 डिवाइड हो गया, sin थीटा डॉट cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? देखना जरा एक बार, दोबारा एक बार नजर मारना, क्या पूछा था? sin थीटा डॉट cos थीटा की वैल्यू तो पूछी थी। कहने का मतलब है जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और हमारे पास ये क्वेश्चन दोनों क्या है? सेम। बस उसने वो वाला क्वेश्चन यहां तक पूछा था और ये वाला क्वेश्चन इसने यहां तक पूछा है। देखो 2022 में भी सेम क्वेश्चन आ रखा है, 2023 में भी सेम क्वेश्चन आ रखा है। समझ आया? बस इसको आगे सोल्व नहीं करना, बस sin थीटा डॉट cos थीटा तक करके छोड़ देना है। सर समझ नहीं आया भाई, सिर्फ जो क्वेश्चन यहां से शुरू करा था ना, देख sin थीटा cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो बस यहीं तक पूछा हुआ था उसने उस क्वेश्चन में मेरे से। समझ आया? इस क्वेश्चन में आगे पूछा हुआ है, तो वो क्वेश्चन यहां तक सोल्व होएगा बस। समझ आया? चलो ये क्वेश्चन देख लो भाई, 2023 का। 2023 की वीडियो जो बना रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सेम क्वेश्चन कर लेना सारे। समझ आया? अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है, अब इसमें 90% बच्चे क्वेश्चन को गलत करते हैं। 90% क्या कहता है? कह रहा है सर देखो 2 sin 2 थीटा की वैल्यू है हमारे पास 1। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है सर मेरे को बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या है। किसकी वैल्यू? थीटा की। अब सुनना बच्चे कैसे करेंगे, sin 2 थीटा बराबर में लिखेंगे 1, नीचे उतर जाएगा 2, उतर गया। तो बस इतना दिख गया बच्चों को, हाँ भाई साइन के टेबल पे तो 1/2 30 डिग्री पे आता है, और यहाँ पे करेंगे क्लिक 30 आंसर, और एमसीक्यू क्या हो गया? गलत। क्योंकि भाई जो आपकी वैल्यू आई है वो 2 थीटा की आई है, थीटा की नहीं आई। क्या मतलब सर? समझा नहीं? मैं समझाता हूँ। देखिए sin 2 थीटा है, तेरे को सोचना है कि साइन के टेबल पे 1/2 कहाँ आता है? sin 30 पे आता है, तो यहाँ तो लिख देगा sin 30 डिग्री, है ना? अगर यहाँ थीटा होता तो मैं तेरी बात मान लेता कि भाई तेरा आंसर 30 डिग्री आ गया, ठीक। लेकिन भाई यहाँ पे 2 थीटा है, तो क्या करना पड़ेगा? तो 2 थीटा कंपेयर होएगा तेरा 30 डिग्री से, साइन से साइन कंपेयर हो गया ना, तो ये बचा, इससे कंपेयर हुआ, तो थीटा की वैल्यू आई तेरी 15 डिग्री। तो इसका आंसर है 15 डिग्री। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे वो 3 थीटा दे दे, तो 3 से डिवाइड होएगा वो, मतलब ये 3 से डिवाइड होएगा। समझ रहे? कहने का मतलब है, समझो 10 डिग्री आएगा तो आंसर, मतलब आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर थीटा होता तो 30 था, तो बात ठीक थी, लेकिन 2 थीटा दिया हुआ है, 3 थीटा भी दे सकता है अगली बार, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। चलो और देखते हैं, ये देखो जरा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स देख लो भाई कौन कौन से, एक बार पहले पॉइंट्स देख लो। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, एक पॉइंट तो ये है, मैंने कहा ठीक है। दूसरा पॉइंट देखना जरा, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और दूसरा पॉइंट है 0, कोस थीटा। अच्छा नहीं 2 मिनट भाई, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, 0। पहला पॉइंट तो ये है, मैंने कहा ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है मेरे पास 0, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। ये देखो ये पॉइंट दे रखे हैं, लेट द पॉइंट बी ए, लेट द पॉइंट बी बी। कह रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो। मैंने कहा यार ये ट्रिग्नोमेट्री में तो डिस्टेंस कैसे निकलता है ना? क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है? नहीं भाई, सोच के देखो, जब हमारे पास 2 पॉइंट है x1 y1 x2 y2, ये देखो ना, ये x1 है कोमा ये y1 है, ये क्या है x2 y2, तो कैसे निकलता है डिस्टेंस? 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, सोच के देखो ना, 2 वर्टिसेस हैं, x1 y1 x2 y2, कैसे निकलता था डिस्टेंस? याद करो, डिस्टेंस
फॉर्मूला याद आ गया? तो सर समझ आया कुछ आपको? सर क्या समझ आया? हमें यह समझ आया कि ट्रिग्नोमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मिक्स कर दिया गया है। कोऑर्डिनेट्स तो दे दिए ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन डिस्टेंस पूछ लिया हमसे किसका? डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला किस में लगता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। समझ आया? तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों से, कुछ नहीं है, सेम वही काम चलेगा। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। याद आ गया? तो कैसे सोल्व होएगा? देखो जरा इधर देखो ध्यान से। ये x2 क्या है? x1 y1 x2 है 0 माइनस, है ना, या इसको एक काम करो, इसको कर लो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, चलो 0 माइनस x2 माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये ब्रैकेट लगा दूंगा यहाँ पे छोटी सी, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, प्लस y2 देखना जरा क्या है? y2 है ये a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो ना, ये हो गया y2 माइनस y1 क्या है हमारे पास? 0। अब क्या होगा देख लो जरा, AB मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे करना है देखो। अब सुनो, अब देखो जरा, ये माइनस है ना, ये माइनस है ना हमारे पास, तो कैसे करेंगे सर? नेगेटिव क्यों हो जाएंगे दोनों, ये तो है ना। हाँ तो क्या दिक्कत है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया माइनस a cos थीटा और ये भी हो गया माइनस b sin थीटा, और पूरे का क्या आ गया? होल स्क्वायर, है ना, प्लस। यहाँ गलती कर जाता है बच्चा, वो होल स्क्वायर प्लस में ही कर देता है, ठीक है, फिर कहता है सर मेरा तो हो गया। अरे नहीं हुआ भाई, पहले नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाहर नेगेटिव लगा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% बच्चे गलत करते हैं इसको। 0 माइनस होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना। चलो अब कैसे करना है सर? अब देखो ये भी, अब सोच के देखो ए बी, अब देखो ये a है ये b है ना, और बीच में क्या है? माइनस। तो a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर क्या है? b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, हो गया। प्लस क्या हो जाएगा? सॉरी माइनस 2a की वैल्यू नेगेटिव की है, तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। ये नेगेटिव है ना, 2a रखूंगा, a क्या है? a है a cos थीटा, और ये क्या है? ये है b sin थीटा। लेकिन a तो आपका नेगेटिव का था सर, हाँ, तभी तो माइनस माइनस क्या बन गया यहाँ पे? प्लस। समझ आया? चलो अब आगे चलते हैं। प्लस लगाया, ये देखो क्या बना, ये बना मेरे पास a का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा, है ना। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? अब कैसे होएगा ये क्वेश्चन सोल्व? भाई देखो अब क्या करना है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, हाँ, अब हमारे पास कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। कैसे कन्वर्ट होएगा? हम cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस, छोड़ो यार इस क्वेश्चन को, चलो ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखो, ये देखो द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स, तो इसमें क्या लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों को मिक्स कर दिया। ये x1, y1, x2, y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार हमने क्या क्या किया। एक ये क्वेश्चन कर दिया है ना, इसमें रेशनलाइजेशन वाला था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने के वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन किया। उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन किया, मैंने ये वाला भी करवाया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार ट्राई करना कम से कम, ये भी आपको 2 बार ट्राई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये साइन थीटा कोस थीटा का डिफरेंस पता ही आपको क्या करना है। उसके बाद हमने साइन स्क्वायर थीटा, यही क्वेश्चन जो 2023 में भी आ रखा है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन की थीटा की वैल्यू देखनी है, 30 डिग्री एकदम डायरेक्ट नहीं कर देना, कंपेयर करके करना है, ताकि आपको पता लगे दिया क्या हुआ है। ये क्वेश्चन आपको याद होगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। देख लो 2023 में भी आ रखा है, फिर से आ गया। क्या है हमारे पास? साइन थीटा माइनस कोस थीटा किसके बराबर है? याद करो 2023 में करा रखा है ना, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कोस थीटा के। तो साइन थीटा नीचे चला जाएगा कोस थीटा के, है ना,
तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनी 1। तो आपको समझ आया कि tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, तो आपको समझ आया थीटा आ गया 45 डिग्री। याद आ गया ना क्वेश्चन 2023 वाला। तो बस यहाँ पे sin 4 थीटा और cos 4 थीटा, और इसका क्या हो जाएगा sin 40, समझ रहे हो ना sin 45 क्या होता है 1 बाय, देखो sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, तो 1 बाय रूट 2 की पावर 4 और यहाँ भी 1 बाय रूट 2 की पावर 4 है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय 4 और ये भी 1 बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 2 बाय 4 दैट इज 1 बाय 2। याद आ गया ना, वही क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देख लेना, वहां से मिल जाएगा। और देखो और क्या करा हमने, ये क्वेश्चन याद है आपको, याद है ना sin थीटा प्लस cos थीटा रूट 3, वो जो tan थीटा प्लस cos, बस इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, सोल्व करते जाएंगे अभी जो हमने करा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे बड़े इंपॉर्टेंट, इनको बहुत अच्छे से करना, 2 बार करना कम से कम, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पास दोबारा से घूम के आने वाले हैं। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल। बाय बाय, टाटा, वेलकम।